शुरू करते हैं मैथ्स। और मैथ जो हम शुरू करेंगे, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कंटेंट क्या रहेगा। यूपी टेट को हम कवर करेंगे, सी टेट अभी जो परीक्षा आएगी उसको भी कवर करेंगे। खैर अभी 31 जनवरी को होने वाली वो भी कवर हो जाएगा, एक आध दो क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आराम से जो टॉपिक मैं कराऊंगा। और उसके बाद आपका है सुपर टेट भी कवर करेंगे दोस्तों। सुपर टेट इसमें आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर कवर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर। इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर कवर करेंगे हम। सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। ठीक है, आपको क्या पढ़ाऊंगा मैं, मैथ्स पढ़ाऊंगा, जो बहुत ही आराम से चलेंगे, बहुत धीरे से चलेंगे समझाते हुए, जिससे कि आपको समझ में आए और आप जिससे कि अच्छा कर पाए। इसके साथ जितने भी एग्ज़ाम होने हैं आपके यूपी में, है ना, यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होने, जैसे यूपी SSC का एग्ज़ाम अभी होना है आपका, लेखपाल वगैरह का, है ना, इन सबको UPSI का होना है, और UPPSC जिसको PCS कहते हैं आप लोग, उसका भी होना है। तो प्री का जो एग्ज़ाम होता है, प्री में जो मैथ्स आते हैं उसको भी मैं यहाँ पे कवर करते हुए चलूँगा। और ये जो क्लास होगी मेरी, ये क्लास आपकी होगी टिल एग्ज़ाम। टिल एग्ज़ाम का मतलब दोस्तों ये है कि जब तक आपके विशेष तौर से जो ध्यान रखा जाएगा, इन दो टॉपिक को ध्यान रखा जाएगा, एक यूपी टेट और सुपर टेट को। लेकिन कवर ये सभी हो रहे होंगे, कवर जो है कि ये सभी हो रहे होंगे। आप देखोगे क्वेश्चन का लेवल तो आप खुद समझ पाओगे इस बात को कि हम इनको भी कवर करते हुए चल रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से जो ध्यान है इसमें है, क्योंकि आप जानते हैं यूपी टेट में 30 क्वेश्चन आते हैं PRT में, ठीक, और सुपर टेट में जो है कि 20 क्वेश्चन आते हैं PRT के शिक्षक भर्ती में, जो आपके एस्टेट जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। और यूपी टेट में कितने आएंगे दोस्तों, 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि अगर हम सेकंड पेपर की बात करते हैं, सेकंड पेपर में जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, जो साइंस ग्रुप के बच्चे हैं, तो उनके लिए भी साइंस और मैथ का चयन बन जाता है। तो 30-30 का ही बनता है मामला, वहाँ पे भी 30-30 का ही, ठीक है ना, 30-30 क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल आपको जो ध्यान देना है वो किस पे ध्यान देना है, PRT पे ध्यान देना है। किस पे देना दोस्तों, PRT पे ध्यान देना है, PRT टेट पहली चीज़, और PRT एस्टेट पे ध्यान देना। एस्टेट का मतलब यह है कि सुपर टेट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। किसकी बात कर रहा हूँ, सुपर टेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें करीब 51,000 प्लस से ज़्यादा शिक्षक भर्ती मई या जून में आने की प्रबल संभावना है। मई जून में आएगी और जुलाई तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों। जुलाई तक एग्ज़ाम होने के बाद 1 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ये मान के चलिए कि ये साल जो है आपके लिए बहुत ही सुनहरा साल होगा, और जुलाई तक या अगस्त तक इसका रिजल्ट आएगा, यानी कि दिसंबर 2021 से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। किसमें, शिक्षक भर्ती में, क्योंकि 22 में क्या है, इलेक्शन है विधानसभा का। तो जो गवर्नमेंट होती है तो एक लॉलीपॉप देती है, आप सभी लोग इस बात से अवगत भी हैं। तो चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। मैं स्टार्ट करूँगा सिंपल इंटरेस्ट से, आपको जिसको आप थोड़ा समझ पाएंगे और इंटरेस्ट भी आएगा आपको, नहीं। सिंपल इंटरेस्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। इंग्लिश में इसको लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि ये सिंपल है तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं क्या, SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट SI लिख सकते हैं इसे। तो आपको बताता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का एक तरीके से डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रतिवर्ष समान दर से दिया गया ब्याज, प्रतिवर्ष समान दर से दिया गया ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक है,
प्रति वर्ष जो आपको ब्याज मिलेगा प्रति वर्ष किस दर से? समान दर से मिलेगा। किस दर से दोस्तों? समान दर से मिलेगा। यानी कि अगर आपने किसी बैंक में 200 रुपये जमा 200 रुपये आपने जमा किया, बैंक आपको दे रहा है 5%, तो 5% इसका प्रति वर्ष मिलेगा आपको। यानी कि 5 से जब इसमें गुणा करेंगे आप इसकी 5 × 200 बट्टे में 100, 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये। तो प्रति वर्ष एक समान दर से दिया गया ब्याज कितना है? 10 रुपये है। और यही आपको प्रति वर्ष मिलता रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट की यही खासियत है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की यही खासियत है दोस्तों। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम फार्मूले के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं आप लोगों से। तो ये एक परिचय हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। इसे आप नोट कर सकते हैं। इसकी PDF भी अवेलेबल रहेगी आपके पास जैसे ही चैप्टर ये कंप्लीट होगा। तो SI बराबर होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। दोस्तों अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्रधन और प्रिंसिपल को कहते हैं मूलधन। जो आपका धन होता है, जो आपके द्वारा दी गई राशि होती है, उसे कहते हैं मूलधन। और दोनों को मिला के जो मिलता है वो मिश्रधन मिलता है। SI बराबर दूसरा फार्मूला आपका होता है P/100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, जैसा कि हमने यहाँ पे जिक्र भी किया है। प्रिंसिपल इसको आप क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे दोस्तों। R का मतलब रेट है। रेट का मतलब हिंदी में होता है दर। और T का मतलब होता है टाइम, है ना। टाइम को क्या कहते हैं हिंदी में? समय कहते हैं। ठीक है, टाइम को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बता ही रखा है क्या होता है ये? साधारण ब्याज होता है ये। तो साधारण ब्याज की अगर आपकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो P/100, यानी कि आप कह सकते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो इससे आप क्या निकाल पाएंगे? साधारण ब्याज आप निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे आप? साधारण ब्याज निकाल पाएंगे। तो उसके बाद प्रिंसिपल अगर आपको फाइंड करना है तो प्रिंसिपल का देखिए 2 फार्मूला इसमें भी होता है। अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा आपका होता है SI × 100 अपान में R × T। और R बराबर होता है दोस्तों SI × 100 अपान में P × T। और T बराबर आपका हो जाता है SI अपान में 100 × 100 अपान में R × P। तो ये बेसिक फार्मूले हैं आपके, है ना। अगर फार्मूलों की बात करूँ तो कितने फार्मूले हो गए? 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 फार्मूले हैं ये। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है और इसी को ही अप्लाई करना है। ठीक है, ये फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप एक नंबर आप बड़े आराम से कम एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो इसे आप सही करके आएंगे। तो हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, है ना। कुछ उदाहरण ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। इसे नोट कर लेना आप वीडियो को रोक के। और 2-3 बार आप वीडियो देखोगे तो बहुत आराम से आपको याद भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। एग्जाम्पल, राम ने 5,000 रुपये 10% की दर से 3 वर्ष के लिए बैंक में जमा करता है। उसे साधारण ब्याज व मिश्रधन कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है। राम ने 5,000 रुपये 10% की दर से 3 वर्ष के लिए बैंक में जमा करता है।
बैंक में जमा करता है, उसे साधारण ब्याज व मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। ठीक है, कब प्राप्त होगा? 3 वर्ष के बाद में। तो देखेंगे कैसे करना है। तो पहला तरीका तो आप देखो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एसआई बराबर हमने आपको बताया है क्या है, PRT बटे में 100। तो मूलधन आपका कितना है? 5000, तो आप लिखेंगे 5000 मल्टीप्लाई दर कितना है दोस्तों? 10%, और आपका टाइम कितना है? 3 वर्ष। आपने 100 से भाग किया तो 5 के 15, बाकी 1 2 0 आप लगा देंगे, तो उसको कितना साधारण ब्याज प्राप्त हुआ? 1500 रुपये प्राप्त हुआ। कितना हुआ? 1500 रुपये साधारण ब्याज उसको क्या हुआ? प्राप्त हुआ। अब अमाउंट वाला फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना है आपका? 5000, एसआई कितना है? 1500, तो कितना हो गया आपका? 6500 रुपये। तो एक तरीका तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, बहुत आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, अगर आपको जल्दी से फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा तरीका है, जैसे मान लो आपको क्या प्राप्त करना है? साधारण ब्याज प्राप्त करना है। ठीक है ना, क्या प्राप्त करना है? साधारण ब्याज। तो ये देखिए, इसकी गुना कर दीजिए, दर और समय की गुना आप नहीं कर दीजिए, तो कितना हो गया? 30%। बस जो 5000 रुपये है, 5000 का 30% निकाल दो आप। इसमें कितने से भाग कर दो? 100 से भाग कर दो दोस्तों। तो कितना मिल गया? 1500 रुपये। मतलब ये आपको इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपका कम से कम 7-8 सेकंड बचेगा इसमें। दूसरी बात ये रही, अगर आपको मिश्रधन फाइंड करना है, ये तो हमने एसआई फाइंड कर लिया। अगर आपको क्या फाइंड करना है दोस्तों? अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट के लिए भी देखिए तरीका क्या है भाई, 30% तो आपको मिल ही रहा है ब्याज में, 30% तो आपको मिल ही रहा है। अगर मान लो आपसे साधारण ब्याज नहीं पूछा होता, क्या पूछता? केवल मिश्रधन बताओ, उस केस में। ठीक है, उस केस में आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन देखो मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ, किसी एक क्वेश्चन को जल्दी से करना सिखाना चाह रहा हूँ, जिससे कि एक्यूरेसी आए आपकी क्वेश्चन को करने में। तो 30% एक हो गया आपका, और ये 100% की वैल्यू तो है ही है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा टोटल? 130%। 130% हो जाएगा, तो 5000 का 130% निकाल दीजिए आप बस, बटे में 100। 13×5 = 65, बाकी ये 2 0 आप लगा दीजिए। तो आप देखिए कितने आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक अपना के आप, है ना। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कितने आसानी से और बहुत प्यार से जल्दी से कर पाएंगे। आपको ये सब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। राम ने कुछ धन 3 वर्ष के लिए 8% की दर से रोहन को देता है, जिससे राम को 2400 रुपये का ब्याज प्राप्त करता है। तो राम ने कितने धन रोहन को दिए थे? ठीक है, वैसे क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, लेकिन एग्जामिनर आजकल बहुत चालाक हो गए हैं, आपको 2-4 लाइनें लिख के देंगे, जिससे आप क्या हो जाओ, थोड़े से भ्रमित हो जाओ, थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। तो अब आप देखिए, अब आप हमें यहाँ पे क्या क्या प्राप्त है, क्या क्या गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है। एक तो हमारे पास टाइम है दोस्तों, ठीक है, टाइम कितना है? 3 वर्ष है। दर हमारे पास गया था कितना है? 8,
प्रतिशत है। और उसके बाद हमें क्या ज्ञात है, एसआई ज्ञात है, कितना है, 2400 रुपये है। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। और जब प्रिंसिपल मिल जाएगा तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, अमाउंट को भी आप फाइंड कर सकते हो। दोनों चीज़ें आप प्यार से फाइंड कर सकते हैं, है नहीं। तो देखिए तरीका, अगर आप फार्मूले से करना चाहेंगे तो फार्मूले से पहले मैं करके दिखा देता हूँ। फार्मूले से कैसे करेंगे, हमें क्या प्राप्त करना है, प्रिंसिपल प्राप्त करना है। तो प्रिंसिपल बराबर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एस आई इंटू क्या होता है 100 अपान में क्या होगा आर इंटू टाइम, ठीक है। तो P इक्वल टू में एस आई कितना है आपका 2400 है दोस्तों, इंटू 100 और अपान में 8 मल्टीप्लाई, मतलब 8 गुना 3। 8 क्या है, दर है, 3 क्या है आपका समय है। तो इसकी गुना जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। 24 से एक बार आप इसे काट दीजिए तो कितना मिला 100। तो P की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10,000 रुपये। कितनी आ गई 10,000 रुपये। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके साथ ये है, जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, इसकी गुना कर दो, कितनी हो जाएगी 24। 24% की वैल्यू आपको पता है कितना है 2400 रुपये है। कितना है 2400 रुपये है। अगर 2400 रुपये 24% की वैल्यू है तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है, 100% की ज्ञात करनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि 100 जो है क्या होता है हमारा मूलधन होता है। तो 24 इसको एक बार आप कैंसिल कर देंगे, आपको कितना मिल गया, यहाँ से भी देखिए 10,000 रुपये मिल गया। कितना मिल गया 10,000 रुपये मिल गया आपको। कितना मिल गया आपको यहाँ से 10,000 रुपये। तो इससे आप देख लीजिए बड़े आराम से और आसानी से फाइंड कर सकते हैं इसको आप, है कि नहीं। तो ये तरीके रहे दोनों आपको करने के क्वेश्चन। और सेकंड ये है आपका, अगर अब आपका अमाउंट पूछा है तो अमाउंट में क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल आपको ज्ञात ही हो गया, आपका जो है कि ब्याज है ही है, तो 10,000 और उसके बाद आप कितना जोड़ दोगे 2400 रुपये। इसको जब आप जोड़ दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 12,400 रुपये। तो बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल सिंपल तरीके। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राधा ने 12% की दर से 10,000 रुपये कुछ समय के लिए कृष्णा को देती है, जिससे राधा को 3,600 रुपये ब्याज के रूप में मिलता है। तो क्या बताना है आपको, समय बताना है दोस्तों। क्या बताना है, समय बताना है, ठीक है। साफ साफ क्वेश्चन में बोला, राधा ने 12% की दर से 10,000 रुपये कुछ समय के लिए, कितना समय है हमें पता नहीं है, कृष्णा को देती है, जिससे राधा को 3,600 रुपये का क्या प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, ब्याज प्राप्त होता है। तो हमें क्या बताना है, समय बताना है। आप देखो, अगर आप शुरू में कर रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहले कर चुके हैं, देखो वो तो बहुत आराम से बड़ी जल्दी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कोचिंग किया ही होगा। आप क्या करो कि पहले जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है उसको आप लिखेंगे, है ना। आपको एसआई गिवन है, एसआई कितना आपका 3,600 रुपये है, और प्रिंसिपल आपका साफ साफ दे रखा कितना है 10,000 रुपये है। आपको क्या बताना है, टाइम बताना है।
ठीक है, क्या बताना है आपको? टाइम बताना है। देखो तरीके बहुत हैं करने के क्वेश्चन के, है ना, जो आपको समझ में आ जाए उससे आप कर सकते हैं। भाई अगर हम 10,000 का 12% निकालेंगे, सीधा सीधा 1200 रुपये हो गया, है कि नहीं? कितना हो गया? सीधा सीधा 1200 हो गया। तो टाइम कितना लगाया होगा इसने? यानी कि 12 यहीं 36, 3 वर्ष का समय लगाया। तो 3 वर्ष देखो ऐसे निकल गया मौखिक रूप से। लेकिन करने के तरीके पे आइए, आप क्वेश्चन को करेंगे कैसे? आप जानते हैं कि टी बराबर क्या होता है? SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपान में P इंटू R। तो अब आप वैल्यू को पुट करेंगे, 3600 आपका ये है इंटू 100 है दोस्तों, और अपान में कितना है? 10,000 रुपये है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 क्या है? आपका दर है। तो देखो 1 2 3 4 जीरो कंप्लीट कट गई, तो 12 से कितनी बार कट गया? 3 बार कट गया। तो आपको कितना मिल गया? 3 ईयर मिल गया, ठीक है। 3 ईयर्स क्या मिल गया आपको? समय मिल गया। आपने क्वेश्चन इस तरीके से ज्ञात कर लिया। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, आप देखो कि इसका 10,000 का ही 12% अगर हम निकालें तो कितना मिलेगा? 1200 रुपये मिलेगा। अब भाई 3600 किस केस में होगा? यानी कि 12 की टेबल याद होनी चाहिए, तो 12 की टेबल 3 बार पढ़ दो, कितना हो गया? रुपये हो गया। दूसरा तरीका ये, तो कितना आ गया आपका? 3600 रुपये आपने ज्ञात कर लिया। एक चीज़ मैंने पहले बताया था, जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे क्लास, तो मैंने लोगों को यही कहा था कि भाई आप कम से कम जो पहाड़े हैं ना, पहाड़े है ना, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो बोलते हैं टेबल, हिंदी मीडियम जैसे कि हम सभी लोग यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो हम लोग क्या पढ़ते थे? पहाड़े पढ़ते थे। कहते हैं ना पहाड़े, याद है कि नहीं याद है? तो इसको आपको 2 से 30 तक याद कर लेना है दोस्तों, 2 से 30 तक याद कर लेना है अगर चाहते हो शिक्षक बनना तब, क्योंकि शिक्षक बनोगे तो पहाड़े भी याद कराने पड़ेंगे आपको, है कि नहीं? तो इसलिए अभी से याद करोगे 2 फायदे हो जाएंगे। पहला फ़ायदा कि आप शिक्षक बन जाएंगे, दूसरा फ़ायदा जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक। और उसके बाद आप याद कर लेंगे क्या? घन व घनमूल, घन व घनमूल आप ज्ञात कर लेंगे। और ये भी कितना ज्ञात करेंगे? 1 से लेकर 30 तक, क्योंकि जब आपको घन याद रहेगा तो बच्चों को बताएंगे आप, और क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन आप करेंगे उसको आप क्या करेंगे? थोड़ा फास्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको याद रहेगा। तीसरा है आपका वर्ग व वर्गमूल, वर्ग व वर्गमूल, वर्ग व वर्गमूल, ये आप 1 से 50 तक याद कर लीजिए। बाकी तरीके भी हैं इसके भी ट्रिक हैं। देखो घन निकालने के भी ट्रिक हैं और आपके वर्ग निकालने के भी ट्रिक है। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं बताने के आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक स्टेप टू स्टेप आप सीखते हुए चले हमारे साथ, जिससे कि आपको क्या रहेगा, फिर बाद में शॉर्ट वे में आप क्या कर पाएंगे? कैलकुलेशन कर पाएंगे। ऐसे तो कोई भी कर लेगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी एक किताब आप उठाओगे बुक मैथ्स की, तो सब में ये फॉर्मेट दिया रहेगा, सभी किताबों में ये फॉर्मेट आपको मिलेगा। लेकिन ऐसे फॉर्मेट जो मैं आपको बता रहा हूँ या बाकी और जो टीचर ने आपको बताया होगा, वो फॉर्मेट आपको यहाँ नहीं मिलेगा, वो तरीका आपको यहाँ पे किताबों में नहीं मिलेगा। सिंपल वे में किताबों में समझाया हुआ होता है। इसके साथ साथ आप और क्या करेंगे? जो फार्मूले हैं गणित के, गणित क्या जो फार्मूले हैं, जैसे जैसे चैप्टर हमारा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रत्येक चैप्टर का फार्मूले आप क्या करोगे? एक नोटबुक बनाओगे, उस नोटबुक में क्या करोगे? आप नोट डाउन करोगे। उसको प्रतिदिन आपको पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? जैसे आप मान लीजिए सुबह उठते हैं, आप चाय पीते हैं, चाय पीने में 5 से 10 मिनट लगता है कि नहीं? तो 5 से 10 मिनट चाय जैसे आप पीते हैं वैसे 5 से 10 मिनट इसको समझ लो कि हम चाय ही पी रहे हैं। इसको क्या करो? प्रतिदिन दिन में कम से कम 3 से 4 बार, दिन में दोस्तों कितनी बार? दिन में 3 से 4 बार इन सभी को क्या करना है? केवल आपको अपडेट करना है। अपडेट का मतलब यह है केवल रीडिंग लगानी है आपको, बस केवल आपको रीड करना है। इसके अलावा बिल्कुल भी आपको दिमाग पे ये जोर नहीं देना कि नहीं मुझे इसको रट लेना है, नहीं, रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो भूल जाओगे। अगर आप इस तरीके से प्रतिदिन रीडिंग करते हो लगातार करीब 20 डेज, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ आपको याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा और आप कभी भी भूलोगे भी नहीं। फिर आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप 20 दिन इसको इस तरीके से पढ़ लोगे आपको याद हो जाएगा। वो जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करने लगोगे तो खुद ही याद हो जाएगा आपको, तो भूलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से एक बिल्कुल फ्री में सलाह थी आपको। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप मैथ में अच्छा कर पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हमने 3 प्रश्न आपको बता दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसी के बेस्ड पे ही सिंपल इंटरेस्ट चल ही रहा है आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट है, परसेंटेज है, रेशियो के भी क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों इससे।
इस चैप्टर के करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या क्या ज्ञात करना सीख लिया भाई? प्रिंसिपल ज्ञात करना सीख लिया, रेट ज्ञात करना सीख लिया, सॉरी अभी हमने रेट ज्ञात करना नहीं सीखा है, टाइम ज्ञात करना सीख लिया, और आपको हमने एसआई ज्ञात करना सीख लिया, और अमाउंट भी हमने ज्ञात करना सीख लिया। तो अब देखिए रेट को कैसे ज्ञात करते हैं। रेट क्वेश्चन नंबर है सीमा ने 4 वर्ष के लिए बैंक में किस दर से धन जमा करे कि उसे 12,000 रुपये पर 12,000 रुपये पर ₹2,400 का ब्याज प्राप्त हो। ठीक है, कितने का ब्याज प्राप्त हो? 2,400 का। तो क्या पूछा आपसे? दर पूछा। तो दर के लिए फार्मूला आपको पता है क्या होता है? R बराबर में आपका SI इंटू 100 अपान में आपका प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो देख लीजिए R बराबर में आपको पता है क्या क्या गिवन है। मैंने जैसा कि बताया पीछे, आप इसको लिख लेंगे। जैसे आपको प्रिंसिपल ज्ञात है तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? 12,000 रुपये है। ठीक है, टाइम आपको कितना है? 4 वर्ष है ना। और आपका एसआई कितना है? 2,400 रुपये है। ठीक है, और आपको बताना क्या है? आर बताना है। ठीक है, तो आर के लिए देखिए क्या करना है। फिर एसआई हमारा 24 है तो 2,400 आप लिखोगे इंटू 100 और अपान में आपका कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया। अब आप इसका क्या करिए कैलकुलेशन। 1 2 3 तो ये 0 कट जाएगी। 12 से इसको जब आप काटेंगे 12 से, तो 12 दूनी 24, तो क्या मिलेगा आपको? 20/4 मिलेगा। 4 से इसको जब आप काट देंगे 4 पंजे 20 आ जाएगा। तो क्या निकल के आ गया दर आपका? 5% दर निकल के आ गया। दर कितनी निकल के आ गई आपकी? 5% निकल के आ गई, है ना। बढ़िया लग रहा होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। और जो अभ्यर्थी या विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पर हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और शेयर भी करें। आप देखो 1,000 सब्सक्राइबर अभी नहीं है दोस्तों, आपको बताऊँ मैं साफ साफ। 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपको डायरेक्ट लाइव क्लास से जोड़ लूँगा। मैं डायरेक्ट लाइव क्लास से आपको जोड़ लूँगा। फिर आप डायरेक्ट लाइव देख पाएंगे, और अपने जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, है ना, मतलब आप कमेंट के थ्रू आप पूछेंगे। जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसको भी मैं आपको बता पाऊँगा। लेकिन खैर अभी ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के बाद भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9650613548। ठीक है, टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आयांश एकेडमी _AIA_। इस पे भी आपको PDF अवेलेबल रहेंगी सबके लिए। जैसे ही चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर का लगभग आपको मैं 30 से क्वेश्चन के दूंगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत क्या होंगे? इम्पॉर्टेंट होंगे दोस्तों। क्या होंगे? बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। मतलब इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रहेगी, बस अंक चेंज हो जाएंगे, डिजिट आपकी चेंज हो जाएगी, लेकिन स्टेटमेंट क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। आप खुद देखोगे, प्रैक्टिस सेट करोगे, जो भी आप मार्केट से लेके आओगे सीटेट वगैरह की, बीटेट की, उसमें भी आप देखोगे तो स्टेटमेंट आपको सेम मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हम बना देंगे 50 क्वेश्चन की, 30 से 50 क्वेश्चन। अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हो, अपने मतलब माइंड में इसको अच्छे से बैठा लेते हो, तो यकीन मानिए
कि सिंपल इंटरेस्ट का कहीं से भी क्वेश्चन आप अगर करेंगे, किसी भी बुक से करेंगे, तो आप बहुत आराम से करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते तब तक आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलती रहेंगी, प्रतिदिन आपको मिलेंगी वीडियो। एक आध दिन हो सकता है गैप हो जाए, अन्यथा आपको प्रतिदिन वीडियो क्या रहेंगी, मिलती रहेंगी, मैथ्स की और बाकी अदर सब्जेक्ट की भी। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। अगर सभी की नहीं भी मिल पाई तो मैथ की तो देखो मिलेगी ही मिलेगी आपको, है ना। मैथ की और इंग्लिश की, मैथ, इंग्लिश और जीके यानी कि सीए करंट अफेयर की वीडियो आपको मिलेगी। मैंने वैसे वीडियो में पूरा जो है कि 2020 का करंट अफेयर मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें से करीब अभी 250 क्वेश्चन अपलोड हुए हैं, है ना। और इसमें जो क्वेश्चन है लगभग 900 प्लस हैं, और ये भी बाकी क्वेश्चन भी जल्दी ही 1 से 2 दिन में, 3 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप उसको भी 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको करंट अफेयर याद हो जाएगा। क्योंकि अभी जो शिक्षक भर्ती वगैरह होनी है, सभी एग्ज़ाम होने हैं, तो उसमें करंट अफेयर पूछ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो करंट में आपका एग्ज़ाम चल रहा है एनटीपीसी आरआरबी का, एनटीपीसी आरआरबी का जो चल रहा है, अभी परीक्षाएं जो चल रही हैं, अगर 2020 का मेरे द्वारा जो अपलोड किया गया वीडियो है उसको आप देख लेते हैं, करंट अफेयर के आप 100% सॉल्व करके आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने सेलेक्ट करके वो वीडियो बनाई है आपको, आप सभी के लिए। 900 प्लस क्वेश्चन है, 900 प्लस, मतलब आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 1000 क्वेश्चन है टोटल जीके के, और बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी हुई है, 1-1 घंटे से ज़्यादा की बनेगी, क्योंकि इतने क्वेश्चन को 2-3 वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी कि एक वीडियो में मैंने 250 से क्वेश्चन मतलब कवर कर दिए हैं, तो आप 250 का ही आंकड़ा लगा लीजिए कि लगभग 4 वीडियो तो बनेंगी, है ना। 4 वीडियो में आपका क्या रहेगा कि ये जो एनटीपीसी आरआरबी के लिए करंट अफेयर पूछा जा रहा है, यानी कि सीए, ये कवर कर दिया जाएगा, और इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। जो आरआरबी का फार्म भरे होंगे तो उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद रहेगा ये। ठीक है, अगर मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ तो वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हैं। तो चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, उसके बाद कल करेंगे इनके जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उससे रिलेटेड। ये तो अभी आपको बस एक परिचय करा रहा हूँ मैं साधारण व्यास से। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। राम ने सीता को 5000 रुपये 3 वर्ष के लिए 5% की दर से दिया। सीता ने गीता को यही धन यानी कि 5000 रुपये, यही धन 8% की दर से 3 वर्ष के लिए दिया। तो बताएं कि इस लेन देन में सीता को कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन है, राम ने सीता को 5000 रुपये 3 वर्ष के लिए 5% की दर से दिया। राम ने सीता को 5000 रुपये 3 वर्ष के लिए 5% की दर से दिया। सीता ने गीता को यही धन, मतलब जो उसने राम से लिया सीधा उठा के किसको दे दिया, गीता को दे दिया। उसको भी उसने किस दर से दिया, 8% की दर से दिया। और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, यानी कि समय बिल्कुल सेम है और ये भी आपका बिल्कुल सेम है। बस अंतर किस में है, दर में अंतर है दोस्तों।
किस में अंतर है? दर में अंतर है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला तरीका SI आप फाइंड करोगे भाई, आप लिखोगे 5000 गुना में दर 5% इंटू 3 वर्ष, बटे में कितना हो गया? 0 से 0। तो 5 × 25 25 दिया 75, कितना मिल गया दोस्तों यहाँ पे? 750 रुपये इंटरेस्ट मिल गया राम को। अगला SI आप फाइंड करेंगे जब, तो 5000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 3, बटे में कितना? 100। 0 से 0, 5 × 8 = 40 और 8 त्रिक 5 × 8 = 40 और 4 × 3 = 12, तो कितना मिल गया? 1200 रुपये। अब लेन देन में फ़ायदे की बात कर रहा है, तो 1200 में से 750 को घटा दो, तो सीता का फ़ायदा मिल जाएगा। सीता का फ़ायदा कितना होगा? 1200 रुपये माइनस 750 रुपये, तो 0 से 0 और 10 में से 5 गए 5, यहाँ 11 में से, तो कितना फ़ायदा हुआ? 450 रुपये का फ़ायदा हुआ। किसको? सीता को फ़ायदा हुआ। सीता का धन भी नहीं था, लेकिन उसने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया। इसी दिमाग आपको लगाना है क्वेश्चन करने में। उसने थोड़ा सा दिमाग लगा के किसको दे दिया भाई? गीता को दे दिया। यानी कि गीता इसके पास मांगने आई धन, तो इसने कहा भाई हमारे पास धन तो है, लेकिन मैं किसी से ले के दूंगी, इतने % पे वो दे रहा है, बताओ अगर चाहिए तो बताओ। गांव में चलता होगा, आप लोग देखते भी होंगे, गांव में भी शहरों में भी। तो इसने क्या किया कि भाई इसने कहा चलो भाई राम तो मुझे 5000 दे दो, मैं तुम्हें 3 साल बाद दे दूंगी। इसने क्या कर दिया? गीता को दे दिया। गीता को इसने कितने पर दे दिया? 8% पर दे दिया। 3% का फ़ायदा बीच में इसने उठा लिया। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों अकॉर्डिंग टू फार्मूला के हिसाब से। अगर हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करना पड़ता, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता, तो हम कैसे करते? हम इसे देख लेते हैं, है ना। हम इसे देख लेते हैं। अगर आप बताइए 5000 रुपये पे 3% की दर से कितने % हो गया? कितना हो गया? 15% ही तो हुआ, है ना। कितना हुआ? 15%। इसका अगर आप देखें तो 8 × 24% हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 24% हो गया। इसका अंतर ले लीजिए आप, तो कितना निकल के आएगा? 9% का अंतर निकल के आ गया। अब ये जो 9% का अंतर निकल के आ गया, आपको सिर्फ क्या करना है? 5000 का 9% निकाल देना है दोस्तों। 5000 का 9% निकाल देना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 5 = 45। अब आप देखिए यहीं पे ये क्वेश्चन इतने में ही सॉल्व हो गया, है ना। इतने में ही क्या हो गया? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इतनी सी कैलकुलेशन करने पे। लेकिन आप अगर यहाँ करते हैं तो आपको ये स्टेप सारे फॉलो करने पड़ेंगे, फिर इसको आप माइनस करेंगे। तो आप देखिए लगभग आप जितने समय में अगर इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में करते हैं, तो इसको आप बड़े आराम से 30 सेकेंड में इसको करेंगे। कितने सेकेंड में? 30 सेकेंड में करेंगे। बहुत फास्ट करना पड़ेगा, है ना। यही थोड़ा सा आपको एडवांस सोचने की ज़रूरत है। मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ दोस्तों, मैं यही सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसी ट्रिक से करें क्वेश्चन को। ये ट्रिक तो देखो सभी जानते हैं, सभी करेंगे। जब तक आप इस ट्रिक से करते रहेंगे तब तक तो आप उनके लेवल पे ही रहोगे ना। अगर आपको इनसे आगे निकलना है तो आपको दूसरा ट्रिक सीखना पड़ेगा, है ना। इजी वे में थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आप सभी लोग जुड़ें आयांश एकेडमी के साथ, और हमारे वीडियो को देखें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और अपनी एक सीट शिक्षक भर्ती में आप पक्की करें अपनी। ठीक है, तो आज बस यहीं पे हम क्लास को ऑफ करते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।